बिहार में आज होगा पहले चरण का मतदान। 18 जिलों की 121 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज दिन भर। आज तेजस्वी यादव, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप, मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव समेत कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य होगा तय। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज आज दिन भर। आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां। फारबिसगंज और भागलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी आज करेंगे 3 जनसभाएं। समस्तीपुर में आरजेडी की रैली में कट्टे के लिए गाना गाने जाने के मामले में एफआईआर। आरजेडी उम्मीदवार एजा यादव के खिलाफ लोगों में भय फैलाने के आरोप में केस दर्ज। हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर बड़ा खुलासा। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में राहुल के दावे की निकली हवा। राय की वोटर पिंकी ने कहा उसी ने वोट डाला। सीएम सैनी बोले देश को गुमराह कर रहे हैं राहुल। नाम सेम है, फोटो में मिस्टेक हुई है। फोटो किसी और की डाली, वोट मैंने खुद डाली। आज जारी होंगे जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे। वोटों की गिनती जारी। इस बार लेफ्ट बनाम एबीवीपी की लड़ाई को एनएसयूआई ने बना दिया है त्रिकोणीय। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर किया भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा। कहा भारत पाकिस्तान युद्ध में 7 नहीं 8 विमान गिराए गए। व्यापार के दबाव से रुका युद्ध। दुनिया जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिली देश की बेटियां। क्रिकेट की वीरांगनाओं ने सुनाई विश्व विजय की कहानी। पीएम ने दी बधाई। टीम ने पीएम को भेंट की टी-शर्ट। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा मैच आज क्वींसलैंड ओवल में होगा मुकाबला। भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा मैच। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी। अत्यधिक मात्रा में बर्फबारी होने से पुनर्निर्माण कार्यों पर भी लगा ब्रेक। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी। मनाली में अटल टनल, सिसु समेत ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी। Presented by Hamdard Foods India. मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और अब से थोड़ी देर बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज 3,75,00,000 से अधिक वोटर 1,314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य तय करेंगे और आज पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का भी फैसला होने वाला है। देखिए तेजस्वी यादव, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप यादव, मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव समेत कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य आज दांव पर लगा हुआ है। और आज पटना, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा में वोटिंग होनी है। एनडीए की ओर से बीजेपी के 48 उम्मीदवार और जेडीयू के 57, एलजेपी रामविलास के 14, कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 2 प्रत्याशियों के भाग्यों का फैसला आज होने वाला है। वहीं महागठबंधन से आरजेडी के 73, कांग्रेस के 24, 14 सीपीआई-एमएल के, 5 वीआईपी के विकासशील इंसान पार्टी के और 3 सीपीएम के, इसके अलावा 5 सीपीआई के और 3 आईआईपी उम्मीदवारों का भविष्य भी आज तय होना है। देखिए मतदाता ये सब कुछ तय करेंगे। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। वोटिंग सेंटर्स पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है और पहली बार कई बूथों पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत यहां पर हो जाएगी और शाम तक लगातार हर एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बिहार की जनता के मन में वो कौन से मुद्दे हैं जिनके बलबूते वो आज इन मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। क्योंकि बार बार राजनीतिक नेताओं की ओर से भी अपील की गई और अपनी जमीन में पकड़ भी उन्होंने लोगों के बीच जाकर मजबूत बनाई। लेकिन वो कौन से नेता होंगे जो उनके दिल में यहाँ पर बस गए हैं? 14 तारीख को नतीजे जब सामने आएंगे तो सब कुछ स्पष्ट तो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है मुद्दे। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बिहार की जनता आज
वोट डालने अपने बूथों तक पहुंचेगी, मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी। और देखिए बार बार यही अपील की जाती है कि पहले मतदान फिर जलपान। अभी ये 6 तस्वीरें आप यहां पर देखिए किस तरीके से लगातार चुनावी रैलियां हुई। पहले चरण की वोटिंग में कई बड़े चेहरे आज वोट डालेंगे। सीएम नीतीश कुमार बख्तियारपुर में सुबह 10 बजे के करीब वोट डालेंगे। तेजस्वी यादव पटना में वेटनरी कॉलेज में वोट डालने पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय में मतदान करेंगे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर के तारापुर में वोट डालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी भी पटना में वेटनरी कॉलेज में मतदान करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना में चकारम स्कूल पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। लेकिन ये वही चेहरे हैं देखिए जो लगातार चुनावी मैदान में भी यहां पर उतरे और कड़ी मेहनत इनकी ओर से यहां पर की गई। और इसीलिए देखिए बिहार का चुनाव बेहद अहम भी हो जाता है, क्योंकि पहले चरण में जो कि आज 6 तारीख को यहां पर वोट डाले जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे उनकी साख यहां पर सामने लगी हुई है। और देखिए पहले चरण में दोनों डिप्टी सीएम समेत कई सारे मंत्री और विपक्ष के नेताओं की किस्मत आज बंद होने वाली है। तेजस्वी यादव राघोपुर से डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा लखीसराय से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से, तेज प्रताप यादव महुआ से, मैथिली ठाकुर अलीनगर से, तो खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और ये वही चेहरे हैं देखिए जिनके नाम पर आज यहाँ पर मतदान होना है। और इनमें से कौन से चेहरे को चुना जाएगा, जनता के बीच कौन सा चेहरा वो ऐसा है जो रम गया है, देखिए 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज पहले चरण की वोटिंग है, 121 सीटों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। 45,000 से भी ज्यादा जो मतदान केंद्र हैं चुनाव आयोग की ओर से वो तैयार किए गए हैं, जिसमें से 36,000 लगभग वो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। पूरी तैयारी है, लोगों को घरों से बाहर निकालने की कोशिश है ताकि वो बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लें। और ऐसे में देखिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा रहे हों या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन सब ने लगातार गुहार लगाई है कि आप जाइए, घरों से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। और देखिए वोट ही एक ऐसा अधिकार है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जो एक वोटर को मिलती है, एक नागरिक को यहाँ पर मिलती है। और इसीलिए अपना चेहरा चुनना सबसे ज्यादा अहम है। और यही वजह है कि न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करेगा बिहार की जनता से कि घर से बाहर निकलिए और बिल्कुल वोट कीजिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर कीजिए। और कई सारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार यहाँ पर जुड़ेंगे। देखिए अरुण सिंह पटना से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन बख्तियार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि सिंह दरभंगा से हैं, यतेंद्र शर्मा मोकामा से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लवीना राज राघोपुर से है, नीरज कुमार भी सीवान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर एक सीट का समीकरण तो हमने देखिए आपको लगातार समझाया ही, लेकिन आज कौन से वो मुद्दे होंगे जो वोटरों के मन के अंदर बस चुके हैं, जिनके आधार पर वो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अरुण आपसे ही शुरुआत करेंगे। पटना जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट भी है, वहीं पर आप मौजूद हैं, क्या अब तैयारी आप वहां पर अभी देख रहे हैं? हालांकि वोटिंग तो 7 बजे से शुरू होनी है, लेकिन तैयारियां तो अभी से शुरू हो गई होंगी अरुण। देखिए शिवानी, पहली बात तो यह है कि 2 महीने से लगातार तैयारी चल रही थी। आज परीक्षा का दिन है और परीक्षा के लिए चुनाव आयोग भी तैयार है। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं बूथ संख्या 204, जहां से महागठबंधन की तरफ से जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव, उनको वोट देना। देखिए बूथ संख्या 204 यहां पर है और यहीं पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जहां तक तैयारियों की आपने बात की, तैयारियां मुकम्मल हैं। जो पटना पुलिस है वो यहाँ मौजूद है और अर्धसैनिक बल भी मौजूद है। यानी इस बार जो मतदान होना है, चूंकि वो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे होना है। देखिए पूरा ब्यौरा है यहाँ पर। विधानसभा आम निर्वाचन 2025, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 30 पटना साहिब, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दीघा। सबसे बड़ा ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो दीघा है, सबसे ज्यादा मतदाता यहीं पर। मतदान की तिथि 6/11/2025 7 बजे से लेकर 6 बजे तक। और चूंकि शाम को 6 बजे तक यहाँ पर मतदान होना है और 5 बजे यहाँ अंधेरा हो जाता है, तो उसके लिए व्यवस्था क्या क्या है। देखिए पहले तो सबसे पहले आपको दिखा दूं, पहली बात तस्वीरें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मोबाइल रखने की सुविधा है। आप अपना मोबाइल ले आकर के भी किसी भी समय यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ये है, आप बूथ में जा रहे हैं, आप मोबाइल यहाँ रखिए, उसके बाद अंदर जाइए, वोट दीजिए, वापस आइए, अपना मोबाइल लीजिए और यहाँ से चले जाइए मतदान का अपने इस्तेमाल करके। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर वीवीपैट मशीनें जो हैं और ईवीएम जो है वो तैनात हैं। मॉक पोल हो चुका है। जो मतदान अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैनात हैं, तैयार हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से इस बूथ को सजाया गया है। पर्चियां भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो वेब कास्टिंग सबसे बड़ी जो बात है कि रियल टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है। आपको दिखाऊं कि कैमरा यहाँ सीसीटीवी के जरिए सब कुछ चुनाव आयोग देख रहा है कि कितने लोग बूथ के अंदर हैं, कितने लोग बूथ के बाहर हैं, लाइन लंबी तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा इंतजाम देखिए यहाँ कहा गया, किसी तरह से भीड़ अगर बेकाबू होती है तो उसको काबू में करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ इंतजाम कर लिए गए। जहाँ तक आपने कही व्यवस्था की बात, देखिए एक एक करके मैं आपको व्यवस्था बता रहा हूँ इस बार चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की। पहली बात,
जी। भूतल पर मतदान केंद्र, यानी फर्स्ट फ्लोर तक भी नहीं जाना आपको, जमीन पर ही मतदान केंद्र है। सुलभ शौचालय है, दिव्यांग के लिए रैंप है, हेल्प डेस्क है, प्रकाश व्यवस्था से जगमग बूथ है। जैसा कि मैंने कहा कि 5 बजे यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, 6 बजे तक वोटिंग है, इसलिए रोशनी की बहुत ज़रूरत है। पोल वॉलंटियर्स यहाँ पर हर जगह है, ठंडे पेयजल की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था भी है। हालांकि थोड़ी गुलाबी ठंडक शुरू हो गई, फिर भी प्यास लगती है तो पानी के लिए, गर्मी से राहत है कि सब कुछ स्पष्ट संकेतक हैं, कहाँ आपका बूथ है, कहाँ जाना। व्हील चेयर उपलब्ध है। फेलिसिटेशन सेंटर जो है वोटर्स के लिए है। छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र भी बनाया गया और मोबाइल रखने की सुविधा है। ये जो नए फीचर्स हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो सब कुछ अपनी जगह पर है। तो आप अगर आप देखें यहाँ पर जो वेटनरी कॉलेज है, जहाँ पर तेजस्वी यादव को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, लालू यादव और राबड़ी देवी को यहाँ पर आना है, वहाँ के बूथ के इंतजाम बेहतर हैं, मुकम्मल हैं। और अब देखिए यहाँ पर मतदान करते हुए नजर आएंगे। तब भी हम आपके पास लौटेंगे अरुण। चंद्रमोहन भी बख्तियारपुर से हैं। चंद्रमोहन, जैसा अरुण कह रहे थे कि आज तो परीक्षा एक तरीके से चुनाव आयोग की भी होती है, उम्मीदवारों की तो है ही, तो क्या तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से आप देख पा रहे हैं अपने बूथ सेंटर पर? बिल्कुल, देखिए परीक्षा की घड़ी है और हम अभी बख्तियारपुर में मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आएंगे यहां पर वोट करने के लिए। और देखिए किस तरह से इस मतदान केंद्र को सजाया गया, आदर्श मतदान केंद्र इसको बनाया गया है। और बाहर में जो यहां पर पहुंचेंगे मतदाता, उनके लिए देखिए ये 2 बड़े यहां पर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। और उसके अलावा देखिए ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, घुसते के साथ आपको सामने में सहायता केंद्र बना है और उसके सामने एक बड़ा सा रंगोली बनाया गया है जिसके सामने लिखा है रेडी टू वोट, प्राउड टू बी ये वोटर। और 6 नवंबर का आज तारीख तय किया गया है जहां पर आज ये वोट किया जाएगा। और इसके अंदर में जैसे आप हेल्प डेस्क के आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए कुर्सियाँ रखी गई है। जो आने वाले लोग हैं, अगर उनको बैठने का इंतज़ार करने का अगर वक्त मिल जाए तो यहाँ पर ये बैठ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए बुज़ुर्ग के लिए यहाँ पर सोफ़ा मौजूद है, सोफ़ा रखा गया है कि अगर कोई बुज़ुर्ग आते हैं और वो अंदर जाने में उनको परेशानी होगी तो यहाँ पर सोफ़ा लगाया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो भी वोट देकर बाहर निकलेंगे उनको यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए इसमें मधुबनी पेंटिंग के जरिए इसको दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। और उसके अलावा यहाँ पर एक QR कोड जारी किया गया है। अगर आप चाहें अपने बारे में अगर जानकारी आपको कुछ भी चाहिए तो ECI नेट के जरिए जो QR कोड लगा है, आप स्कैन करके और देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग, कितने मतदाता हैं, उनका नंबर कितना है। अगर किसी का कार्ड छूट गया है, उनका सीरियल नंबर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये बूथ संख्या 287 है। तैयारियां वहां पर एक तरीके से चुनाव आयोग ने यहाँ पर की है। रवि सिंह भी हमारे सहयोगी दरभंगा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं अलग अलग बूथों पर चुनाव आयोग की क्रिएटिविटी भी देखने को मिलती है। शिवानी, इस समय मैं ग्रामीण इलाके में हूं और क्योंकि अरुण ने जिक्र किया जो शहरी इलाके है पटना, जहां पर लालू परिवार वोट देने वाला है, मैं ग्रामीण इलाकों में हूं, दरभंगा के अली नगर जो विधानसभा है। सबसे पहले यहां पर तस्वीरें दिखाऊं कि अलग अलग जगहों पर इस तरीके से पोस्टर या बैनर लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिन बीत रहा है, साल बीत रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे लोग और खास करके पॉलिटिकल पार्टियां सवाल खड़ा करती हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है वोटिंग में। वो सब ना हो। देखिए CCTV से पूरा का पूरा जो इलाका है ये लैस है और जगह जगह पर इसका जिक्र भी किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही तरीके से और सही ढंग से जो है वोटिंग हो गई। यहाँ पर तैयारी भी चल रही है, मतदान अधिकारी भी यहाँ पर काम में लगे हुए हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमारी। तो सब तैयारी हो चुकी है? जी बिल्कुल। अच्छा, 7 बजे से वोटिंग होगी? जी। अच्छा, अभी मॉक पोल चल रहा है। तो ये पिंक बूथ है, यहाँ पर सभी जो कर्मचारी हैं महिलाएं? महिलाएं। हाँ जी, वोटर होंगे लेडीज जेंट्स दोनों। हाँ, नहीं वो तो अलग चीज है ना, लेकिन हम लोग कर्मचारी टोटल महिला हैं। महिलाएं जी। देखिए पिंक बूथ पर महिला कर्मी ही आपको नजर आती हैं। पिछले कुछ साल पहले ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई थी और अब यहाँ पर महिलाएं तैनात हैं। सिक्योरिटी का जो स्टाफ होता है वो भी महिला पुलिसकर्मी है। तो खास बात यह है कि पिंक बूथ एक धीरे धीरे करके अलग अलग जो आकर्षण का एक केंद्र बनाया जाता है कि जिससे कि वोटर्स आकर्षित हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी लोग जो हैं वो महिला पुलिसकर्मी हैं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं हर तरफ महिला कर्मचारी वहां पर दिख रहे हैं। लौटेंगे रवि आपके पास। लवीना राज इस वक्त राघोपुर से हमारी सहयोगी। लवीना, राघोपुर तो बेहद बड़ी हॉट सीट भी वहां पर है, क्या तैयारियां आप देख पा रही हैं वहां?
बिल्कुल शिवानी, देखिए राघोपुर की अगर बात की जाए तो चूंकि तेजस्वी यादव तो यहाँ पर मतदान नहीं करेंगे जैसा कि अरुण वहां पर बता रहे थे, लेकिन ये पूरा का पूरा थोड़ा ग्रामीण इलाका भी है। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको तैयारी की दिखा देती हूँ। अब से थोड़ी देर के बाद चूंकि मतदान बस शुरू हो जाएगा। ये देखिए जैसा कि जिक्र यहाँ पर पहले भी किया जा रहा था, CCTV से पूरा का पूरा जो रूम है वो लेस किया जाएगा। जो बाहर मतदाता कतारों में खड़े रहेंगे उन पर निगरानी रखी जाएगी, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और एक और तस्वीर चंदन यहाँ पर जरा दिखाइए, जो कि हम बात कर रहे थे, क्रिएटिविटी अलग अलग जगहों पर अब देखने को मिलती है। हालांकि देखिए पूरा ग्रामीण इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा शिवानी। अब चूंकि कोशिश यहाँ पर यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो कैसे अट्रैक्ट हो। और अगर इस विधानसभा सीट की मैं बात की जाऊं तो कभी लालू यादव का जो अजय किला है वो ये यहाँ पर रही है, लगभग 63 वर्षों का। अगर मैं आंकड़ा सामने रखूं, एक बार 2010 राबड़ी देवी की हार को हटा दिया जाए तो 63 वर्षों तक ये जो पूरी राघोपुरा सीट रही है उसने यदुवंशियों को ही चुना है। और इस बार भी देखिए मुख्यमंत्री देने वाली सीट ये रही, और इस बार भी भावी मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव की बात हो रही है। अगर सरकार यहां पर बन जाती है तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है, इसीलिए एक बड़ी चुनौती यहां पर है। लेकिन यहां से आगे थोड़ा सा जाएंगे तो देखिए महुआ भी है, फिर तेज प्रताप यादव, चूंकि वहां पर उनके बड़े भाई तेजस्वी यादव अगर प्रचार करते हैं तो थोड़ा सा जो स्थिति है इस बार बड़ी अलग नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि हैट्रिक क्या यहां पर लग पाती है, कितना मुश्किल होगा। लेकिन तैयारियां यहां पर पूरी है, जो मुझे इस वक्त नजर आ रहा है। इंतजार है, वक्त शुरू होगा और उसके बाद जो मतदाता है वो यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। और फिर आज एक लोकतंत्र का महापर्व है। बार भी यहाँ पर ताल ठोकेंगे तेजस्वी यादव या फिर नहीं? लौटेंगे लवीना आपके पास। सीवान से नीरज कुमार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, अब बस कुछ ही देर है 7 बजने में, और क्या तैयारियां अभी आप देख रहे हैं वहां पे? शिवानी, देखिए तैयारियों से ज्यादा बात करें, उसामा एक ऐसा नाम है जो इस बार के चुनाव में बतौर उम्मीदवार सबसे अधिक चर्चा में रहे। चाहे गृह मंत्री की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की या असम के मुख्यमंत्री ने उन पर सीधा निशाना साधा, लेकिन अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव उनके बचाव में आए। शाहबुद्दीन के बेटे और अपने नाम की वजह से चर्चा में रहे। इस वक्त आपको दिखा दें, सेक्टर ऑफिसर जो होते हैं हर पोलिंग बूथ पे या कुछ पोलिंग बूथ पे एक सेक्टर ऑफिसर होते हैं, उनकी गाड़ी आ गई है। अभी यहाँ से अंदर जाने की मीडिया को इजाजत नहीं है, लेकिन यहाँ 3 बूथ है और यहीं उसामा वोट डालेंगे। और ये देखिए आपको GPS के साथ ये गाड़ी रहती है ताकि चुनाव आयोग की नजर रहे। तो उसामा की वजह से ये सीट जो है रघुनाथपुर की हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। हमारे साथ एक मतदाता भी है, उनसे बातचीत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मवेशियों को चारा दे रहे थे। आपका नाम? नईमुद्दीन मंसूरी। क्या है माहौल यहाँ, कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? यहाँ तो साहब के लड़के का। तो मुद्दे क्या थे इस बार? विकास का है, उनका जो बाप विकास किए हैं वो तो सारा दुनिया जान रहा है। लेकिन प्रतापपुर में मैं देख रहा हूँ ये ग्रामीण इलाका है, सड़कें हैं, या सिवान की भी बात करें वहाँ विकास उतना दिखता नहीं है। तो उनके जाने के बाद सब विकास पसपॉन्ड पड़ गया। तो टक्कर किसमें, RJD और किसमें टक्कर है? अभी तो टक्कर कहा जाता है, लेकिन हम लोग का उम्मीद है कि हमारे साहब जीतेंगे। बिल्कुल, तो देखिए उनके गांव के हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं इन लोगों को। लेकिन जिस तरह से चर्चा में रहे हैं शिवानी, वो अपने आप में बताता है कि मुकाबला कड़ा है यहाँ, और उनके टक्कर में NDA ने भी कड़ी चुनौती दी है। देखना होगा कि नतीजा क्या होता है, लेकिन आज इस सीट पे नजर रहेगी क्योंकि उसामा यहाँ से चुनाव मैदान में।